कि टैली में अगर तुम जीएसटी का इनवॉइस बना रहे हो, अगर तुम्हारी कंपनी ट्रेड डिस्काउंट देती है या कैश डिस्काउंट देती है, बाय वन गेट वन फ्री वाला काम तुमसे अगर कराती है, तो हम उसे किस तरीके से टैली में कॉन्फ़िगर करेंगे। आज का टॉपिक यही है। एक में हमें इफेक्ट दिखाना है अकाउंट्स में, और दूसरा कोई ऐसा डिस्काउंट होगा जो कहेगा तुम्हारा प्रोप्राइटर, तुम्हारा कंपनी के बाबू इसका इम्पैक्ट तुम्हें अकाउंट्स में दिखाना है। और सिंपल सा लॉजिक है कि जब तुम किसी को डिस्काउंट दोगे, हमें नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? हमें नुकसान होगा ना। और लॉस है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हमें चले आना है सबसे पहले वॉचर्स में, ठीक है। वॉचर्स में आ जाओ। वॉचर्स में आने के बाद कहाँ आना है? सेल्स में आना है, ठीक है। सेल्स में आ जाओ। अब जैसे कि हमें करना है क्या कि ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो बिल तो प्रिंट तो करना है ना। तो उसके लिए तुमको क्या करना है, इसी में रैग करके बस F11 को प्रेस कर देना है, ठीक है। F11 को यहाँ पर जैसे प्रेस करोगे, अपने कंपनी को सेलेक्ट करोगे, यहीं पर तुमको दिख जाएगा डिस्काउंट वाला, ठीक है। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। यहाँ पर दो तरह का डिस्काउंट है। ये वाला जो डिस्काउंट है तुम्हारा परसेंटेज वाला है, और ये वाला जो है यानी कि बाय वन गेट वन फ्री वाला। तो ऐसा तो मार्केट में काम होता ही होता है। तो ये कैसे होगा तुमको ये जानना है। तो इस दोनों को तुमको क्या करना है? यस कर देना। ये देखो हम इसको यहाँ पे यस कर लिया, इसके प्रेस करो। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा वो चीज़ आना शुरू हो गया। अब जो भी तुम्हारा बिल डेट है, जैसे कि हम आज का यहाँ पर तारीख ले रहे हैं, मान के चलो कि हम कैश में ही बिलिंग कर रहे हैं। ये देखो जैसे हमने यहाँ पर कैश ले लिया, कंट्रोल ए, यहाँ पे सेल्स ले लिया, जो भी तुम्हारा स्टॉक आइटम है यहाँ पे। अब जैसे क्या है कि अगर तुम इस मेथड से काम कर रहे हो, बाय वन गेट वन फ्री, तो याद रखना ये जो क्वांटिटी वाला जो कॉलम तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ये हुआ एक्चुअल का माने जैसे कि 2 पीस, लेकिन बिलिंग कितने का होगा? 1 पीस का। लेकिन रियलिटी क्या है? निकल रहा तुम्हारा स्टॉक से 2 पीस, कितना? तो वो कहलाएगा एक्चुअल। और बिलिंग जितने का होगा वो यहाँ पे देना है। तो कैसे देना है? यहाँ पे जैसे हमने दिया 2 पीस, ठीक। अब अगर किसी का एक का ही बिलिंग करना, तो यहाँ पे देना है तुमको 1। क्या देना है? 1। जैसे इंटर को प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखो अब कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे 27,500 है पर यूनिट। यहाँ कितना आया? 27,500। अब इसके ऊपर जो भी तुम्हारा जीएसटी है, ठीक है, ये तुम इसको अप्लाई कर दो। हो गया ना। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है जी। अब ये बताओ हमारे सेल में जो अमाउंट गया होगा कितना गया होगा? अब तुम आज जो सेल भी आकर के देखो, यहाँ पर आओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ तुम सेल जीएसटी में आओ। अब यहाँ पर देखो एक एंट्री लिया, कितना आया? 27,500 आया ना। अब आ जाओ दूसरा तरीका, कौन है भाई? परसेंटेज वाला। चाहे हम पार्टी को सेल करें या नगद में हम सेल करें, सब छोटा छोटा चीज़ है लेकिन काम आने वाला चीज़ है। ये सेल लिया, यही एक आइटम ले लिया सोनी जेड। अब जैसे हमने यहाँ पर लिया 2 पीस। अब जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री है ही नहीं, तो दोनों में 2-2 पीस रहेगा, ठीक। अब आ जाओ रेट कितने का लगाया? 10,000 रुपये का। कितने का लगाया? 10,000 रुपये। इंटर प्रेस किया, यहाँ पर भी कितना दिखा रहा? ठीक है, तुम लोग कहोगे 20,000, क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री है ही नहीं। हाँ, लेकिन परसेंटेज दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर दे देंगे जैसे कि 10%। देखो घट के वहां पे कितना आएगा? 18,000 रुपया। अब इसमें क्या करेंगे? जीएसटी को हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि जीएसटी का बिल है ना। तो यहाँ पर देखो जैसे हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे SGST CGST, काम मेरा हुआ ना। अब तुम कहीं पर भी अकाउंट्स में ढूंढो 2,000 रुपये तुमको नहीं दिखेगा। फाइनल जो इफेक्ट पड़ेगा हमारे अकाउंट्स पे कितना पड़ेगा? सेल पे 18,000 ना करके कितना? 20,000। 2,000 तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा। इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, समझे? तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे? हम लोगों ने सेव कर लिया। लेकिन सर हमें वो बताइए कि हम यही चीज हम डिस्काउंट दें और उसका बुक में इफेक्ट पड़ जाए, ताकर के हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में उसको डेबिट कर सके। इससे ये फायदा होगा सर, कंपनी बोलेगी कि तुम हमको दिखाओ इसको P&L के डेबिट में हम जो छूट दे रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? मेरा नेट प्रॉफिट कम होगा। जब नेट प्रॉफिट कम होगा तो सरकार को हमें कम टैक्स देना होगा। और आफ्टर डिस्काउंट ही जीएसटी का कैलकुलेशन भी होना चाहिए, आफ्टर डिस्काउंट। तो वो तुम्हारा कैसे होगा? वो टैली में तुम्हें कॉन्फ़िगर
करना होगा। इसके लिए बस जैसे कि तुम डायरेक्ट आ जाओ वॉचर्स में, वॉचर्स में आकर तुम सेल में हो, जैसे तुम बिलिंग कर रहे करो, चाहे वो ड्यू हो या कैश में हो। यहाँ पर हम कैश ले लिया, सेल ले लिया, जो भी तुम्हारा स्टॉक आइटम है वो ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एक मास्टर को क्रिएट करना होगा, तो वो डिस्काउंट अब तुम करके यहाँ बना सकते हो। तो कैसे बनाना है देखो, इसका तरीका बनाने का, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट डीआर ग्रुप रखना है इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो पहला जो तुमसे पूछ रहा है स्टैट्यूटरी डिटेल्स में इंक्लूड एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, ठीक है। बस इसमें तुमको आकर के जीएसटी लेना होगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको बस यहाँ पर से जीएसटी ले लो, ऐसा नहीं कि नॉट एप्लीकेबल, तब तो वो वहां पर तुम्हारा ये डिडक्शन हो तो जाएगा, लेकिन जो जीएसटी का जो कैलकुलेशन होगा वो पूरे फिगर पे कर देगा, लेकिन तुम्हें करना है किस पे, जो घट के आएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो यहाँ पे तुमको जो है गुड्स से यहाँ पे लेना है, यहाँ बेस्ड ऑन वैल्यू लेना है, और दूसरे वाले जीएसटी में तो खैर ऐसे भी कर्सर आएगा ही नहीं, तो तुमको उसको छोड़ देना। वैसे ये देखो, ये तुम्हें करना है कॉन्फ़िगर। अब जैसे कि तुम्हें परसेंटेज के तौर पे देना है या डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पे बैठाना है, दोनों काम कर सकते हैं हम, दोनों तरीका बता रहे हैं। माइनस देना पड़ेगा 10%, एंटर को जैसे प्रेस किया तो यहाँ पर देखो 10,000 का 10% उसने यहाँ पे लेस करके निकाल दिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर तुम हटा दो और डायरेक्ट यहाँ पर फिगर बैठा दो, जैसे कि माइनस 2,000 रुपया हुआ ना। तो यानी कि हम डायरेक्ट फिगर भी यहाँ पे बैठा सकते हैं और परसेंटेज के तौर पे भी हम दे सकते हैं। अब जैसे कि हमें देना था कितना भाई, -1,000 रुपया, ठीक है। अब तुम इसके ऊपर लगाओ एस जीएसटी और सी जीएसटी, देखो जैसे लगाया आ गया और जैसे यहाँ पर हमने लगाया आ गया। तो अब हमें ये देखना है कि 10,000 रुपये इसने निकाला है या फिर 9,000 के ऊपर निकाला, ये 810 रुपया। अब इसे देखने के लिए रिलेटेड रिपोर्ट्स में आना है और यहीं पे तुमको दिख जाएगा जीएसटी एनालिसिस Alt + F1। अब देखो यहाँ पे ये तुमको डेटा बता रहा है 10,000 रुपये का टोटल माल का वैल्यू था, 1,000 रुपया देखो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ हो गया, तो यहाँ पर तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू कितना निकला, तुम कहोगे सर जी 9,000 रुपया। तो 9,000 के ऊपर उसने निकाला 9%, तो यहाँ पर टोटल निकला 1,620 रुपया और इसका हाफ ऑफ कितना हो गया, 810 रुपया। तो इसका यह माने है कि मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही हुआ है। तो अगर तुम्हें इस तरीके से डिस्काउंट देना है तो तुमको इस तरह का एंट्री लेना होगा। अब जैसे कि तुमने ये सेव कर लिया, अब ये था कि ये पीएनएल के डेबिट में गया है कि नहीं गया, उसको भी चेक करना होगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस में हो, Alt + F1 में जाओ और यहाँ देखो डिस्काउंट अलाउ है, डिस्काउंट अलाउ है, पहुंचा यहाँ पे 1,000 रुपया तो पहुंच गया। तो मेरा बिलिंग हुआ कि नहीं। तो सर आप हमको बिल नहीं दिखाया, तो बिल भी देख लो ना, क्या टेंशन है, बिल भी जाते जाते देखो, यही एंट्री था ना। अब यहीं पर से हम लोग वॉचर में जाके कॉन्फ़िगर कर देंगे। हमने बताया था कि ऑटोमेटिक जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाना है बिलिंग करने के लिए, चाहे तुम नेम ऑफ क्लास को यूज करो, जो भी करो, हमें तो ये बताना था डिस्काउंट अलाउ आ गया ना। अब बिल पे प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा सर वो दिखाइए, आ गए, प्रीव्यू देखो, जूम करो, 1,000 का डिस्काउंट मिला। और देखो यहाँ पर नीचे जब आओगे तो यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेशन करके ये टैली बता देगा कि तुम्हारा जो टैक्सेबल वैल्यू है 9,000 के ही ऊपर उसने यहाँ पर 9% + 9% जीएसटी को कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से तुम बहुत सिंपल वे में टैली में ही डिस्काउंट के ऊपर काम कर सकते हो।